कहते हैं कि हर इंसान में एक अदद खाना बदोश, आवारा गर्द, चरवाहा या बिक्रवाल छुपा होता है, और मैं समझता हूँ कि लोग इंसानी रवैयों, जज्बात और एहसासात के तनव्वुर की बात करते हैं। इंसानी तनव्वुर ने इंसानों को न जाने कब से पर लगाकर उड़ना सिखा दिया है। यकसानियत से तंग आए हुए खाकी दीवाने तगय्युर चाहते हैं, कुछ नया चाहते हैं। वादी वगुन ऐसे ही एक तगय्युर का नाम है। कागान सब्ज देवी की आमाजगाह है। देवी ने अपनी सब्ज रिदा को सरमस्त हवाओं के दोष पर फैला रखा है। वादी किया है फूलों, पौधों, नदी नालों, गुलशोहे, आबशारों और दरख्तों के बीच कहीं कहीं कुदरत ने खाकी दुरी बिछा रखी है। मगर उन सब से बढ़कर वादी का वादी की दास्तानवी झीलों में पोशीदा है। कागान को झीलों की सरजमीन कहना बेजा ना होगा, जबकि इस देमालाई वादी में लेक सैफ अलमलूक है, और उसके बारे में कहा जाता है कि किसी के सामने इसकी तारीफ करने से बेहतर है कि इसे लेक सैफ अलमलूक के नज़ारे की दावत दे दी जाए, क्योंकि लेक के सरापा को बयान करने से लफ्ज़ कासिर है। इसी वादी में लेक जुटी, लेक लूलूसर, लेक दूधी पत्सर, सतसरी माला लेक, जलखड चांद झेल और आंसू लेक है। आज की वीडियो में हम आंसू लेक बारे बयान करेंगे, इसलिए जुड़े रहें हमसे शुरू से आखिर तक। आंसू झील को देखने वाला फैसला कर सकता है कि खुशी और गम सिर्फ इंसान से वाबस्ता नहीं, बल्कि ज़मीन के सीने पर पंजे गाड़े गुरूर से सर बुलंद किए पत्थरों पर मुश्तमिल अजसाम पहाड़ भी रू देते हैं, और फिर हज़ारों फुट की बुलंदी पर आंसू शक्ल की एक झील वजूद में आ जाती है। आंसू झील तक रसाई के 3 रास्ते हैं। महानरी के मकाम पर जब आप मरकज़ी रोड से दाएं तरफ उतरते हैं तो मुनव्वर रोड आपको बियोड़ी तक ले जाता है। याद रहे, ये रोड सिर्फ जीपों को अपने सीने पर मूंग दिलने की इजाज़त देता। बियोड़ी से आगे कचपास दर्रे कच है। कचपास की बुलंदियों को छूते हुए आप कोहसार के रुखसार पर किसी नामुकम्मल ख्वाहिश की तजसीम आंसू झील तक पहुँचते हैं कि आपकी ख्वाहिश नामुकम्मल ना रहे। दूसरा रास्ता कागान गांव से आपको जंगलों में ले जाता है। आप रंग बरंगे परिंदों की उड़ान को नज़र में रखते हुए, उनके सुरीले गीत सुनते हुए कचपास पहुंच जाते हैं, और आगे का खामोश रास्ता आपकी राह तकता है। तीसरा रास्ता दोनों रास्तों से ज़्यादा हसनवर और मसरूर विमसहूर कर देने वाला है, जो नारान से शुरू होता है। नारान से जीप रोड पर आप लाउबाली अंदाज में चलते हुए सदियों की कल्पना के किनारे लगते हैं। एक खास मोड़ मोड़ते ही खुद को झील सैफ अलमलूक किनारे पाते हैं।
झेल सैफ अलमलूक पहाड़ों की गोद में शेर खार बच्चे की तरह खाबीदा है, और अब पहली बार जब झेल को देखते हैं तो खुद खो से जाते हैं, जैसे हुसूल इश्क पर आपको खुद यकीन ना आ रहा। कोहिस्तानी बांधों ने झेल के पानियों को समेट रखा है। झेल का सफ़ेद पानी आईने का काम करता है। ये झेल रंग बदलने में गिरगट की भी उस्ताद है। हर पहर, हर मौसम में इसका रंग अलग होता है। बादलों का पैटर्न तब्दील होते ही इसका रंग किया से क्या हो जाता है। जब सूरज पहाड़ों के पीछे गिरने वाला होता है तो झेल दो रंगी हो जाती है। एक रंग साए में ज़रा गहरा होता है तो दूसरा सूरज की मरती लाली का रंग जो शाम छा जाने का ऐलान करता है। झेल सैफ अलमलूक से झेल आंसू तक अब खरामा रवी से चलते हुए, रुकते हुए, राह में खरमस्तियाँ करते हुए 4 से 5 घंटों में पहुंच सकते हैं। अगरचे सैफ अलमलूक से खच्चर और घोड़े मिल जाते हैं जो आपका वज़न बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर भले वक्तों में योगी बाबा ने कहा था कि आवारा गिर्द और खाना बदोश घोड़े की पीठ पर नहीं बैठते, कि उन्हें कहीं पहुंचने की कोई जल्दी नहीं होती।